हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे सर्दी का सीज़न चल रहा है तो इस समय हम बहुत सारी कटिंग लगा के प्लांट बना सकते हैं। तो अगर आपको कहीं से कटिंग नहीं मिलती है तो आज मैं आपसे ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जो सिर्फ एक सिंगल लीफ से तैयार हो जाते हैं। आप कहीं से भी एक सिंगल लीव्स ले आइए और इन प्लांट्स को ग्रो कर लीजिए। तो आइए देखते हैं कौन से हैं ऐसे प्लांट। सबसे पहला प्लांट होता है एक वेस्ट इंडोर प्लांट जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो वो स्नेक प्लांट है, इंडोर में बहुत ही अच्छे से चलता है और ये प्लांट एक सिंगल लीफ से ग्रो हो जाता है। देखिए इस तरीके से आप इसको एक सिंगल लीफ इस तरीके से भी लगा सकते हैं और इसके टुकड़े करके भी लगा सकते हैं। और देखिए जब हम गर्मियों में इसकी लीव्स लगाते हैं तो उसमें 15-20 दिन में रूट्स बन जाती हैं और महीने तक इसका बेबी प्लांट्स भी हमें मिल जाता है। मगर सर्दियों में रूट्स बनने में भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि सर्दियों में जो ग्रोथ है इनकी स्लो होती है। और देखिए इस तरीके से जब हम पत्ता लगाते हैं, इसका सिंगल लीव्स लगाते हैं तो इस तरीके से उसमें पहले रूट्स बनती हैं और उसके बाद जो है इसमें बेबी प्लांट्स आता है जो बड़ा होके एक पूरा स्नेक प्लांट बन जाता है। तो स्नेक प्लांट को आप लगा सकते हैं। अगर आपको नर्सरी से नहीं लाना है, आपके आस पड़ोस में किसी ने स्नेक प्लांट लगाया है अलग टाइप का, तो आप सिर्फ एक सिंगल लीव्स ले आइए तो उससे प्लांट ग्रो कर सकते हैं। देखिए ये मैं दिखा रही हूँ, ये पहले रूट्स बनते हैं इस तरीके से और उसके बाद ये छोटा सा बेबी प्लांट्स बनता है और इस तरीके से वो बड़ा हो जाता है। तो सिंगल लीफ से जो स्नेक प्लांट है उसको ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। स्नेक प्लांट एक परमानेंट प्लांट होता है, वेस्ट इंडोर प्लांट होता है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इंडोर के लिए बेस्ट प्लांट है और उतना ही लो मेंटेनेंस है, इसकी कोई ज़्यादा केयर भी हमें नहीं करनी पड़ती है। दूसरा जो प्लांट है हमारा, देखिए ये बहुत ही आसानी से सिंगल लीफ से तैयार हो जाता है और इसकी जड़ों से भी इसके जो है छोटे छोटे प्लांट निकलते हैं। तो दोनों तरीके से ये प्लांट ग्रो हो जाता है। तो ये है एचीवेरिया। तो देखिए मैंने इसके 2 सिंगल लीव्स लगाए हुए हैं और ये भी प्लांट मैं कहीं से लाई थी, कटिंग से ही ग्रो किया हुआ ये मेरा प्लांट है। तो अभी देखिए अगले साल तक मेरे पास इसके बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट प्लांट देखिए ये भी एचीवेरिया की एक टाइप है और इसके जो लीव्स हैं थोड़े से उससे छोटे होते हैं और ये भी प्लांट सिंगल लीव से और कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है। तो देखिए अभी मैं दिखा रही हूँ जहाँ हैंगिंग बास्केट में मैंने बहुत सारे इसके सिंगल लीव्स रखे हैं। तो देखिए मैं आपको एक सिंगल लीव्स निकाल के दिखाती हूँ कैसे एक सिंगल लीव से जो प्लांट है वो तैयार हो जाता है। आप इसके सिंगल लीव्स थोड़ी सी गार्डन सॉइल, कोकोपीट और रेत में लगा सकते हैं और थोड़ी सी खाद भी डाल सकते हैं। और देखिए इस तरीके से जो है सिर्फ एक छोटे से सिंगल लीव से आपका जो पूरा प्लांट है वो तैयार हो जाता है। तो नर्सरी पर ये प्लांट काफ़ी महंगे मिलते हैं, सर्दियों में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। यहाँ देखिए हैंगिंग बास्केट में जितने भी प्लांट लगे हैं सभी मैंने सिंगल लीव से तैयार किए हैं। तो ये एचीवेरिया पैलिडा है। सर्दियों के सीज़न में इसके पत्ते सर्दी की वजह से बहुत ही अच्छे रेड कलर के हो जाते हैं। वैसे ये परमानेंटली हमारे गार्डन में बना रहता है। तो अगर आपके आस पड़ोस में कहीं भी किसी ने ये लगाया है तो अगर आपको अच्छा लगता है, प्लांट नहीं मिलता है, तो आप सिंगल लीव से ले आइए, उस सिंगल लीव से इसको आप ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट हमारा देखिए ये भी एक परमानेंट प्लांट ही है और बहुत ही खूबसूरत है और उतना ही कम केयर में चलने वाला है और कटिंग से भी लग जाता है। देखिए मैंने यहाँ कुछ कटिंग लगाई हैं, कुछ सिंगल लीव्स लगाए हुए हैं। तो ये है वंडरिंग जू। तो वंडरिंग जू छोटी छोटी कटिंग से भी लग जाता है और इसके हर पत्ते के साथ में जो है, अगर आपके पास प्लांट है तो देखिएगा हर पत्ते के साथ इसके मनी प्लांट की तरह छोटी छोटी रूट्स रहती हैं, नोड एरिया रहते हैं। आपने सिंगल पत्ते को उस नोड एरिया या रूट के साथ काटना है और उसको मिट्टी में लगा देना है। और ये प्लांट देखिए इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, सिर्फ पत्ता ही नहीं काटना है, उसके साथ जो रूट्स होती हैं छोटी छोटी और थोड़ा सा नोड एरिया जो होता है इसको काट के ले आना है और आपने जो रूट्स होती हैं उनको मिट्टी में डाल देना। देखिए जैसे मैं बता रही हूँ आपको, ये देखिए इस तरीके से आपने इसको मिट्टी में डाल देना है। तो हफ्ते 10 दिन में ही देखिए ये प्लांट सिंगल लीफ से ही तैयार हो जाता है। वैसे ये छोटी छोटी कटिंग से भी लग जाता है। तो जो भी आपको कटिंग मिले या सिंगल लीव्स मिले तो उससे आप इसको ग्रो कर सकते हैं। वैसे पूरा साल ये बना रहता है। इसकी कटिंग लगानी है तो छोटी छोटी कटिंग लगानी है और ये सिंगल लीफ से भी ग्रो हो जाता है। देखिए इस तरीके से इसमें फिर रूट्स बनती हैं और हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ ये बहुत ही खूबसूरत लगता है अपने कलरफुल लीव्स की वजह से और बहुत ही कम केयर में चलता है ये प्लांट। नेक्स्ट प्लांट हमारा देखिए ये है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट के हर पत्ते के साथ में, अगर आपके पास मनी प्लांट है तो देखिएगा हर पत्ते के साथ इसकी छोटी छोटी रूट्स रहती हैं। आपने सिंगल लीव्स को उस रूट के साथ ही काटना है जब भी आप इसको लगाएंगे कटिंग से। तो देखिए ये मैं दिखा रही हूँ आपको, इस तरीके से आपने जब इसको सिंगल लीव से ग्रो करना है तो एक तो ये क्या होता है कि सिंगल लीव से जब हम इसको ग्रो करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी हमारा प्लांट तैयार होता है। तो देखिए जब भी आपने काटना है तो इसकी रूट के साथ में एक सिंगल लीव्स को काटना है और इस तरीके से इसको लगा देना है। सिर्फ आपने क्या करना है, जो इसकी रूट्स होती है उसको मिट्टी में डालना है इस तरीके से, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल देनी है
और हल्का सा जो है पानी का स्प्रे कर देना है। तो फिर जो है जो सिंगल लीफ से मनी प्लांट जो है बाकी कटिंग से जल्दी तैयार होता है। देखिए इस तरीके से आपने लगाना है। मैं जब भी कटिंग लगाती हूँ मनी प्लांट की तो हमेशा सिंगल लीफ से ग्रो करती हूँ, इससे ये जल्दी हमारा प्लांट तैयार होता है। ये है स्ट्रिंग ऑफ बनाना, ये भी एक सिंगल लीफ से तैयार हो जाता है। जो आपको दिख रही हैं इसकी लीव्स जो मोटी मोटी होती हैं, बनाना की तरह दिखती हैं, जो केले होते हैं उसकी तरह दिखती हैं, छोटे छोटे केले की तरह। देखिए इस तरीके से जो नीचे वाला हिस्सा है उसको आपने मिट्टी में डाल देना। तो कुछ दिनों में देखेंगे सिर्फ एक सिंगल लीफ से प्लांट तैयार हो जाता है। ये देखिए जो मैं दिखा रही हूँ अपनी फिंगर लगा के, ये भी एक सिंगल लीफ से तैयार हुआ प्लांट है। इसमें 15-20 दिन में रूट्स आ जाती हैं, फिर छोटा सा प्लांट तैयार हो जाता है। वैसे ये कटिंग से भी लग जाता है। बहुत ही हार्डी सक्लेंट है जो पूरा साल रहता है हमारे पास। देखिए इस तरीके से इसमें सिंगल लीव्स में रूट्स बनती हैं और फिर बाद में प्लांट तैयार हो जाता है। और देखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, खासकर हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ जब इसकी ब्रांच नीचे की ओर ट्रेल करती हैं। तो देखिए इस तरीके से इसमें जो है रूट्स बनती हैं। तो इसको आप सिंगल लीफ से इजीली तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब हम बहुत ही लो प्रोसेस से शुरू करते हैं, एक सिंगल लीफ से इसको तैयार करना शुरू करते हैं। कटिंग से भी बहुत ईजीली ये लग जाता है। देखिए ये है बॉलविन ज्यू, ये भी एक सिंगल लीफ से तैयार हो जाता है। इसकी भी हर सिंगल लीफ के साथ छोटी छोटी रूट्स रहती हैं। तो आप सिंगल लीफ तोड़ के मिट्टी में लगा देंगे तो ईजिली प्लांट तैयार हो जाता है। ये देखिए टर्टल वाइन है। टर्टल वाइन की हर पत्ते के साथ में छोटी छोटी रूट्स रहती हैं। इसके 1-2 पत्ते तोड़ के आप मिट्टी में डाल देंगे, वहाँ से इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। और देखिए हैंगिंग बास्केट में जब हम लगाते हैं तो ये इतना लंबा हो जाता है। और देखिए यहाँ भी मैंने कुछ सिंगल लीव्स लगाई हैं और पूरी बास्केट जो अभी तैयार हो रही है गर्मियों के लिए। तो ये प्लांट जो है परमानेंटली रहता है पूरा साल हमारे गार्डन में। सर्दी की वजह से इसके जो लीव्स हैं, जो आगे से तो इसमें ग्रोथ होती रहती है, मगर नीचे नीचे जो पुराने लीव्स हैं वो सूखते रहते हैं। ये देखिए ये है एक बहुत ही खूबसूरत सा सक्लेंट, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इसके जो पत्ते होते हैं वो ऐसे मटर के दाने जब मोती की तरह दिखते हैं, ग्रीन ग्रीन। तो ये भी प्लांट जो है एक सिंगल अपने जो मोती की तरह दिखते हैं, जहाँ मटर के दाने की तरह दिखते हैं, उससे ये ग्रो हो जाता है। तो अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है, कहीं ये आपको दिखता है, तो 2-3 इसके जो मोती की तरह इसके पत्ते दिखते हैं वो ले आइए। तो घर में आप इसको कोकोपीट और रेत और गार्डन सॉइल में ग्रो करेंगे तो बहुत ही ईजिली आपके जो प्लांट है तैयार हो जाते हैं। उसके बाद देखिए जीजी प्लांट है। तो जीजी प्लांट भी बहुत ही आसानी से एक सिंगल लीफ से ग्रो हो जाता है। इसका सिंगल लीफ तोड़ के आप चाहे पानी में रख दीजिए, चाहे मिट्टी में लगा दीजिए, तो कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपका जो सिंगल लीव्स है उसमें इस तरीके से नीचे वाली साइड जो ये आलू की तरह जो आपको दिख रहे हैं ये इसके बनने लगेंगे और आपका जो प्लांट है बहुत ही ईजिली सिंगल लीफ से तैयार हो जाएगा। तो इसको भी सिंगल लीफ से तैयार करना बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट प्लांट हमारा देखिए ये है कैलांचू की एक टाइप है जिसमें सर्दियों में फूल खिलते हैं। वैसे ये प्लांट परमानेंटली हमारे गार्डन में बना रहता है और बहुत ही खूबसूरत होता है ये प्लांट। और ये अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है, कहीं से एक सिंगल लीव्स ले आइए, तो इसको भी आप मिट्टी में रख दीजिए। जहाँ जहाँ से इसके में कट आपको दिखेंगे वहीं से जो है इसमें छोटे छोटे प्लांट है वो तैयार हो जाते हैं। सिर्फ एक सिंगल लीफ से ही आपको 5-6 प्लांट या 10 प्लांट जो है ईजिली मिल जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट हमारा देखिए ये है डोंकी टेल। ये भी बहुत ही खूबसूरत सा सेकलेंट प्लांट है जो सिंगल लीफ से तैयार हो जाता है। देखिए जो इसकी मोटी मोटी थिक सी आपको दिख रही हैं सिंगल लीव्स, इसको आप रख दीजिए कोकोपीट, गार्डन सॉइल और रेत में, तो बहुत ही ईजिली जो प्लांट है तैयार हो जाते हैं इसके सिंगल लीफ से। और हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है और सिंगल लीफ से ये इजीली तैयार हो जाता है। अगर आपके आस पड़ोस ने किसी ने लगाया तो वहाँ से आप इसके छोटे छोटे लीव्स ले आइए, उससे आप इसको ग्रो कर सकते हैं। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है, इसको मदर ऑफ 1000 बोलते हैं। और ये देखिए मैं नर्सरी से इसका एक पत्ता ले आई थी, तो अभी मेरे पास देखिए कितने ही प्लांट है इसके। तो सिर्फ आप इसका एक पत्ता ले आइए, मिट्टी में रख दीजिए, तो एक पत्ते से ही आपको कम से कम भी 10-15 प्लांट मिल जाएंगे। तो आप लोगों को भी दे सकते हैं। तो ईजिली ये सिंगल लीफ से आपको बहुत सारे जो प्लांट है दे सकता है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा देखिए देसी कैलांचू। देसी कैलांचू चाहे देसी हो चाहे हाइब्रिड हो, दोनों सिंगल लीफ से तैयार हो जाते हैं, मगर थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। तो अगर आपको कहीं से कटिंग नहीं मिलती है तो देखिए इस तरीके से एक सिंगल लीफ ले आइए। ये देसी वाला कैलांचू मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इसको आप लगा दीजिए किसी भी सैंडी सॉइल में जिसमें गार्डन सॉइल, रेत और थोड़ी सी कोकोपीट हो। तो वहाँ देखिए कुछ 15-20 दिन में, महीने में आपको छोटा सा प्लांट इस एक पत्ते से मिल जाएगा। कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, पत्ते से थोड़ा सा टाइम लगता है। इतना ध्यान रखेंगे आप कि पत्ते से जो प्लांट हम तैयार करेंगे उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए ये है पत्थर चट्टा का एक मैं सिंगल लीव्स ले आई हूँ। तो देखिए सिंगल लीफ से जहाँ जहाँ आपको इसके डिज़ाइन दिख रहे हैं, इसको आप पत्ते को मिट्टी में रख दीजिए। तो जहाँ जहाँ से आपको डिज़ाइन दिख रहे हैं वहाँ से आपको छोटे छोटे प्लांट मिल जाएंगे 15-20 दिन में।
तो पत्थर चट्टा का भी जो प्लांट होता है ईजिली सिंगल लीफ से आपको 5-6 प्लांट इजिली मिल जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट हमारा देखिए क्रेसुला का है। क्रेसुला भी एक सेकुलेंट प्लांट होता है जो सिंगल लीफ से इजीली तैयार हो जाता है और इसको घर में लगाना शुभ भी माना जाता है। तो अगर नर्सरी लेने जाएंगे ये थोड़ा सा कॉस्टली भी मिलता है। तो अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है, कहीं आस पड़ोस में किसी ने लगाया, तो 1-2 सिंगल लीव्स ले आइए, उसको आप रख दीजिए कोकोपीट, गार्डन सॉइल और रेत में। तो बहुत ही ईजिली आपका जो प्लांट है तैयार हो जाएगा सिंगल लीव से ही। और इसको भी आपने वेल ड्रेन मिट्टी में ही लगाना है और पानी ज़्यादा नहीं देना है। और सर्दी के सीज़न में आप इनको धूप में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट हमारा देखिए ये है सिंगोनियम का प्लांट। सिंगोनियम के भी आप सिंगल लीव से तैयार कर सकते हैं, मगर लीव्स आपने वही लेना है जिसके साथ रूट्स होती है, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको। ये भी मनी प्लांट की तरह एक सिंगल लीफ से तैयार हो जाता है। इसके भी हर पत्ते के साथ में आपको छोटी छोटी रूट्स दिखेंगी, तो वहाँ से कट करके आप इनको ग्रो कर सकते हैं सिंगल लीफ से। प्लांट हमारा रबड़ प्लांट है। रबड़ प्लांट भी कटिंग से और सिंगल लीफ से ग्रो हो जाता है। इसकी सिंगल लीव्स आप पानी में रख देंगे तो उसमें जो है कुछ दिनों में रूट्स बन जाती हैं, फिर आप उसको मिट्टी में लगाइए तो फिर बहुत ही ईजिली जो प्लांट है हमारा तैयार हो जाता है। और देखिए रबड़ प्लांट में आपको इस तरीके से वेरीगेटेड और एक ब्लैक कलर और रेड कलर में भी इजीली मिल जाते हैं। लास्ट में देखिए ये है मदर ऑफ मिलियन। इसके भी पत्ते के ऊपर ही इसके बेबी प्लांट्स लगे रहते हैं, इनसे बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो सिंगल लीफ से ग्रो हो जाते हैं, वो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।